मीडिया के बंधु और जितने राष्ट्रभक्त खड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं, आतंकवाद टेक्निकल शब्द है। यह जो घटना घटी है कश्मीर में, यह आतंकवाद नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, यह टेक्निकल शब्द है भ्रमित करने वाला। यह जिहाद है, हिंदुओं का हत्या करने का, कोई आतंक नहीं। सीधा जिहाद है हिंदुओं की हत्या करने का। मैं तो धन्यवाद देता हूं अरुण नगर चित्तौड़ की धरती पर ऐसे सुजीत जैसे राष्ट्रभक्त, इतने राष्ट्रभक्तों ने, मैं तो चिंतित था 2 दिन से चित्तौड़ की धरती पर क्या चल रहा है, लेकिन आज जो राष्ट्रभक्तों ने हुंकार भरा है, जो शंखनाद किया है, यह बहुत बड़ा संदेश है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, यह पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 140 करोड़ की आबादी में आप 30% को छोड़ दीजिए। हमें पता है कि आस्तीन का सांप भारत में कहां बैठा है, लेकिन पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं कल सुन रहा था, पाकिस्तान से एक संदेश आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि तुम सिंधु का पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम जिहादी को हम बताना चाहते हैं कि चित्तौड़ की धरती पर राम भक्त खड़ा है ना, ये यदि पेशाब कर देगा तुम्हारा औकात खत्म हो जाएगा। जय श्री राम। ये यदि पेशाब कर देगा, वातावरण हालात में तो ऐसा बनाओ, या राष्ट्रभक्त पेशाब कर देगा ना, तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ध्यान रखना। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, चित्तौड़ की धरती पर जहाँ राम भक्त है, यह बहुत ही भावनात्मक विषय है। हमारी बेटी, हम जब कहते वसुधैव कुटुंबकम, तो अटक से कटक तक, सिंधु से इंदु तक, जो भी हिंदू है मेरा भाई है। वहाँ जो घटना हुई पहलगांव में, 4 दिन नहीं हुआ था हमारी बिटिया का विवाह हुए, सुहाग के जोड़ा में थी, जिसके हाथ का, सुहाग का मेहंदी का रंग नहीं सूखा, सुहाग का वह जो वस्त्र था उसका परित्याग करवा के वैधव्य जीवन जीने के लिए इसने बाध्य किया है। इस विषय को भारत का राष्ट्रभक्त कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई शासन, कोई प्रशासन नहीं। मैं तो पूछना चाहता हूं, यदि एक कलेक्टर कुर्सी पर बैठे हैं तो कलेक्टर के पीछे एक इंसान बैठा है, एक आईपीएस वर्दी पर टैग लगा के बैठता है, वह भी किसी समाज से है। यदि उनके घर का, हमारे घर का, हमारी बिटिया के साथ है स्थिति की हो जाए, सुहाग सिंदूर बिंदी पर सवाल खड़ा हो जाए, हम विधान की चिंता करेंगे क्या? संविधान की चिंता करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो एफआईआर करना हो, जो कानून लगाना हो, हमारी बेटी का सुहाग सिंदूर आ गया है, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री जी उसका बदला वसूल नहीं होता है। हमारी अग्नि शांत नहीं होगी। हम बेटी का सुहाग का उजड़ता हुआ नहीं देख सकते। और एक और संदेश, अभी आप मीडिया बंधु पूछ रहे थे 80% की आबादी, अरे हम तो सहिष्णु लोग हैं, हम कमजोर नहीं थे, हम तो सांप को दूध पिलाने वाले हैं, लेकिन सबका मस्तक भी कुचलना जानते हैं। हम नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं, तो हम कालिया नाग के मस्तक पर खड़ा होकर उसका मस्तक मर्दन करना भी जानते हैं। हम कमजोर कभी नहीं थे। और तीसरी बात, हम सुनते रहे, चित्तौड़ की धरती पर राम भक्त सुनता रहा। यदि तुम दोबारा नारा लगाया भारत की धरती पर, यदि भारत इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कौन लोगों ने सपोर्ट किया? आज घटना घट गई, इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सुन लो, अरुण नगर की धरती से यह चुनौती नहीं है, यह संकल्प है। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस कर मारेंगे। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस कर मारेंगे। और यदि इस देश में कुरान से विधान चलाओगे, कुरान से चलाओगे, और ये सेकुलर लोग बैठकर बोलेंगे कि देश चलेगा संविधान से, अरे नपुंसक हिजड़ो, संविधान की दुहाई किसको देते हो? ये हिंदुओं को देते हो क्या? उनको क्यों नहीं देते? बंगाल में साल भर से तांडव चल रहा है, हिंदुओं को मारकर पेड़ में टांगा जा रहा है। मरने वाले 78% दलित है, हरिजन है। कहाँ चला गया हरिजन का नेता? कहाँ छिपे हो? तुम जरा बयान लगा कर दिखाओ।
हरिजन का, दलित का, पिछड़ों की हत्या हो रही है, ये पिछड़े के नेता कहाँ चले गए? तुम बयान लगा के दिखाओ। नहीं बयान दे सकते। तुम जिस दिन बयान दे दिए ना, उस दिन फरमान जारी हो जाएगा जिहादियों का, सर तन से जुदा हिजड़ो। तुम नहीं बोल सकते। ये हिंदू बात हो गया है। अब बात होकर रोड पर है तो सुन लो। यदि देश चलेगा कुरान से, यदि देश चला कुरान से, तो हम नहीं मानेंगे विधान संविधान को, बिल्कुल नहीं मानेंगे। देश चलाएगा कुरान से तो हम चलाएंगे गीता और पुराण से। देश चलेगा गीता और पुराण से। इसी शब्द के साथ सुजीत और साथ में जितने राम भक्त हैं, आप आज से यहाँ के गांव में, गलियों में वातावरण बनाओ। और आतंकी के साथ सरकार क्या करेगी, सरकार का विषय है। लेकिन भारत में बैठे जो कालिया नाग है, भारत में बैठे जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, छाती पीटते हैं, इनको भी चिन्हित करना आवश्यक है। मोहब्बत की दुकान को बंद किए बिना भारत में आतंकवाद नहीं रुकेगा। यही कठोर सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत भारती की जय जयकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जितेंद्र सिंह परमार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच भारत केंद्रीय समिति का सदस्य।